फिरोजाबाद से मैं आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, आपको बता दें, फिरोजाबाद जिला पड़ता है। फिरोजाबाद जिला में जैसे ही जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए, चुनाव में बाजी मारी झब्बू सिंह यादव वार्ड नंबर 10 से। जीतना तो हो गया झब्बू सिंह का, लेकिन उनके पार्जिन जो हैं वो ये उनका कहना है कि इससे तो अच्छा हार जाते। ये उन्होंने क्यों कहा, इसका कारण क्या है, वो यहाँ का मैं आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे। झब्बू सिंह के भट्टे भी हैं और यही वो मकान है। मैं कैमरामैन से जरा बताना चाहता हूँ, यही वो मकान है जिस मकान को रात में दिन में दरसे दे रही है, फोर्स दबिश दे रही है। और बताया जाता है, देखिए इस तरीके से देखिए आपको, यहाँ पर ये किमार टूटा हुआ है। इस किमार को, इस फाटक को शासन प्रशासन द्वारा पुलिस ने तोड़ा है, ये इन लोगों का कहना है। और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि झब्बू सिंह के आज घर पर आए हुए हैं। इनका झब्बू सिंह का गांव है नगला बनी में आए, थाना एका पड़ता है। क्योंकि इनका आरोप है, जीत तो गए झब्बू सिंह, लेकिन उनके घर पर कितनी मुसीबत है, कितनी दिक्कत है। दूसरी बात, यहाँ के लोगों ने बताया है कि पूरा मोहल्ला, पूरा पड़ोस, पूरा गांव इस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से मान लीजिए उस समय फूलन देवी का आतंक था, उस समय जिस तरीके से दबसें दी जाती थी, पुलिस उस गांव को परेशान करती थी। लेकिन झब्बू सिंह का यहाँ पर इतना दोष है, इनके परिजन बता रहे हैं कि इतना दोष है, चुनाव जीत गए, जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी में वोट दूंगा। इसी तरीके से उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या पूरी वजह है, उनके छोटे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डब्बू यादव। डब्बू यादव। आप झब्बू सिंह के कौन है? मैं झब्बू का छोटा भाई हूँ। जी, क्या पूरा मामला क्या है? मामला यही है, बीजेपी सरकार वोट के लिए हमको परेशान कर रही है। वोट दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। वोट नहीं दोगे जी, बीजेपी ने कहा, बीजेपी के मंत्री जयवीर सिंह जी ये खुलेआम हमारे लिए फोन पे धौंसे आ रही हैं, जी जी धौंसे आ रही हैं। जी जी वोट नहीं दोगे तो मकान भी खसा दिए जाएंगे। ये किसने कहा? ये जयवीर सिंह मंत्री और इंस्पेक्टर थाना का जयवीर सिंह जो बीजेपी के मंत्री है, पूर्व मंत्री हैं। हाँ। पूर्व मंत्री थे। हाँ अब इस समय बीजेपी से जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हाँ, लड़ रहे हैं। किस पार्टी से? बीजेपी से। तो उनका क्या कहना है? यही है कि जब हमको वोट दे दे तो हम छोड़ देंगे, वोट नहीं देगा तो मकान भी घसा दिए जाएंगे। ये कहा खुलेआम मकान तोड़वा देंगे। मकान तोड़वा देंगे। किस धाराओं के तहत मकान को तोड़वाएंगे? भाई 154 है धारा हमारे ऊपर लगा दी है। कोई 154 की यहाँ से बेल हो जाती है जसराना से। जी, मुझे रात में उठाया गया, जी, रात से उठा के 24 घंटे थाने में रखा। जी, उसके बाद में मुझे जेल भेजा। जी जी जेल से तब मैं रिहा हो गया। जी जी इस तरीके से बताया जा रहा है, सूत्रों द्वारा पता चला है कि आपके भट्टों को भारी नुकसान करा रहे। तो भट्टों को नुकसान हुआ है, लगभग बताएं आप, ये नुकसान क्यों किया हो, क्यों कराया गया, इसका पूरा मामला? कोई वोट का मामला, कोई मामला नहीं है जी। मेरे भट्टे में कल दमकलें आई, जी, पानी छोड़ा गया है, जी, लेबर को प्रताड़ित किया गया है। जी, लेबर मेरी भाग गई है सारी। और कम से कम नहीं, इतना नुकसान है कि दिन में तो शासन प्रशासन दौड़ लगा रहा है और रात को पुलिस दौड़ लगा रही है। जी, रात में पुलिस किस लिए आती है? पकड़ने आती है। किसको? हमको पकड़ने आती है, मेरे भाइयों को, मेरे भतीजों को पकड़ने आती है। तो आपने कभी कहा कि सर की धाराओं के तहत मेरे घर पर आप दबिश दे रहे हैं, क्या वारंट लेके आ रहे हैं मेरे घर पर दबिश देने के लिए? मैंने कौन सा जुल्म किया है जो पकड़ने आ रहे हैं? सर क्या कारण है? वो यही कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है हमारे ऊपर, हम इसलिए आ रहे हैं। आप वोट दे दो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम वोट नहीं देंगे, मकान खस जाए, कुछ भी हो जाए, पर हम वोट सपा को ही देंगे। तो लगभग समझने वाली बात है, भट्टा आपके दोनों भट्टे बंद करा दिए गए, ऐसा कुछ है? भट्टे दोनों बंद करा दिए। दोनों भट्टे बंद करा दिए गए। दोनों भट्टे बंद करा तो एक भट्टे की एक दिन की नुकसान की कीमत क्या होगी? मेरे एक भट्टे की कम से कम 3 लाख की एक दिन की वो है, नुकसान है। दोनों भट्टों की? दोनों भट्टों का 6 लाख हो गया। 6 लाख रुपए एक दिन का? एक दिन का। ऐसा कुछ बताया जा रहा कि क्या जमीन अवैध थी, क्या भट्टे का लाइसेंस नहीं था, क्या अवैध तरीके से ईंटें निकाली जा रही थी, इसको लेकर के ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरे भट्टे पर जो मेरे भट्टे पर जो टैक्स था वो मैंने अभी भरा है। जी, दोनों भट्टों का टैक्स। जी, 25 साल से मेरे भट्टे चल रहे हैं बढ़िया रूप से। जी। और
अभी मैंने सारा टैक्स भरा, मैंने कि ये परेशान करेगा, अभी 8 लाख रुपए टैक्स भरा, उसके बाद भी मेरे पास ये समस्या है। जी आपकी लेबर को भगा भगा दिया, मेरी लेबर कल भाग गई। भाग गई, भट्टे बंद है। दोनों भट्टे तो बंद हैं। आप क्या लग रहा है किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को जी पाएंगे? इस तरीके से आपके साथ अभद्रता हो रही है तो क्या कैसे कर पाएंगे आप? अब यही देख लो सब लोग। आइए मैं आपको बात कराना चाहता हूँ उनके जो झब्बू सिंह के परिजन हैं, उनके जो और भी लोग गांव के लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जी आप दादा, आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? नगला बनी। झब्बू सिंह इनको जानते हैं आप? कौन है ये? क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ में अभद्रता हो रही है। क्यों हो रही है? ये मतलब समाजवादी को वोट दे रहे हैं, इसलिए समाजवादी को वोट दे रहे हैं तो वो चाहते हैं बीजेपी को मिल जाए वोट, बीजेपी को मिल जाए, इसलिए इनके साथ पुलिस भी दबिश दे रही है। पुलिस भी दे रही है। पुलिस दबिश दे रही है और और जिनको दबाव डाला जा रहा मकान है। भी तोड़ा जा रहा हाँ, मकान है, भी ऐसा तोड़ा कुछ है। जी आपका नाम क्या है? जी आकाश। आकाश जी, आप झब्बू यादव के घर के हैं? जी जी। जी क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है? किस तरीके से बताया जा रहा है कि जगह जगह पर छापा चल रहे हैं, जगह जगह से परेशान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनके गार्जियंसों को, उनके महिलाओं को, उनके पड़ोसियों को साथ में पुलिस अभद्रता कर रही है, तो क्या ऐसा कुछ है? जी सर। जी झब्बू यादव जी काफ़ी समय से अपने वार्ड में एक्टिव थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की लोगों के लिए। किसानों के लोगों अपने दिन में किसानों का मसीहा तक बोलते हैं जी। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सीट को हाँ। जीत लिया। समाज सेवी रहे और उन्होंने निर्दलीय टिकट लेकर और काफ़ी अच्छी मतों से अपनी जीत हासिल की। लोगों का उनके साथ काफ़ी अच्छा प्यार रहा और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मतलब जिला अध्यक्ष वही होगा जो किसानों के साथ होगा और किसानों के हित में सोचेगा और गरीबों के हित में सोचेगा, मजदूरों के हित में सोचेगा। उन्होंने इस चीज़ को लेकर बैठक की और सब लोगों का कहना था कि आप आप समाजवादी पार्टी में जाइए। तो लोगों के कहने पर, क्योंकि उन्होंने कहा था जो लोग बोलेंगे, लोगों ने हमको वोट दिया है तो हम समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे। इस वजह से उन्होंने सबके सामने किसी के दबाव में नहीं, अपनी स्वयं इच्छा से समाजवादी पार्टी के साथ दिया। उन्होंने जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का उसे वोट देने का कहा है। जी इस वजह से इस चीज़ से अपनी अच्छी वो बीजेपी पार्टी अपनी हार देखते हुए काफी इनके साथ अभद्रता करवा रही है। हाँ। गार्जियंसों के साथ करवा रही है। जी उनके परिजनों के, उनके परिवार वालों की व्यवसायिक संपत्ति श्री छोटेलाल ईंट उद्योग सुराया और श्री सूरज ईंट उद्योग बदाना, इस पर छापेमारी भी की गई। जबकि कानूनी और कोर्ट के सारे दस्तावेज पूर्ण हैं और रॉयल्टी वगैरह काफी समय से भर चुकी है। पॉल्यूशन तो जो 2022 का अधिकारी इतने दबाव में है कि ना तो कोर्ट के कागजों को मानती है, ना किसी सरकारी कागजों को मानती है, इस तरीके से कर रही है। जी जी जी। अधिकारियों के पास काफी प्रशासन और प्रशासन पर काफी दबाव है। तो वो किसी भी दस्तावेज को दिखाओ तो वो हाथ में पकड़ने तक के लिए राजी नहीं है, पढ़ते तक नहीं है। और रॉयल्टी वगैरह जमाए और जो काफी जो रिसेंटली मंथ्स की जो बाकी थी जो रॉयल्टी, उसे मतलब जमा नहीं किया जा रहा, जबकि उसके चालान बैंक के हो चुके हैं, उसके बाद भी नहीं तो जमा। मेन मुद्दा ये है कि वोट ना दे, वोट ना दिया, वोट ना देने के कारण आपके झब्बू सिंह के परिजनों को, उनके भाइयों को परेशान किया जा रहा है। जी आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए इस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये झब्बू सिंह के मैं पैतृक घर पर खड़ा हूँ। ये उनका पैतृक घर है। घर पर यहाँ पर इतने लोग परेशान हैं, दहशत में हैं कि कोई भी, अब जैसे अब मैं बताएं, एसीपी इंडिया चैनल के रिपोर्टर ध्रुव सिंह यादव उनके घर पर खबर बनाने के लिए आए थे, तो यहाँ के लोग इतने दहशत में थे कि मीडिया को देख करके ही लोग भाग गए थे। तो पुलिस से कितने लोग यहाँ पर ये गुस्से में होंगे कि पुलिस किस तरीके से, यहाँ पर छोटे बच्चे से मेरी बात हुई, छोटा बच्चा था कि पुलिस यहाँ रात में आती है, गाली गलौज करती है, तो छोटा बच्चा भी अपने घर छोड़ के दूसरे घरों पर पड़ता है। तो क्या इस लोकतंत्र में जीतना भी दुश्वार हो गया? यहाँ के परिजन कह रहे हैं कि झब्बू सिंह अगर हार जाते तो अच्छा था, इतनी परेशानी नहीं होती, और जीत गए हैं तो पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा उद्योग इनका बर्बाद कर दिया गया। जब इनके पास पूरी रॉयल कागज है, किसी तरीके की नहीं मानी है। यहाँ तक कि उनके भाई से मेरी बात हुई, उनके भाई ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं धरना पर बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला। मैं फिरोजाबाद से एसीपी इंडिया न्यूज चैनल आगरा मंडल ब्यूरो चीफ ध्रुव सिंह यादव।